बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, कथा का प्रसंग चल रहा था। रुक्म कहने लगा मैं अपने साले के साथ में रुक्मिणी का विवाह करूंगा। रुक्मिणी को यह समाचार मालूम पड़ा। रुक्मिणी चिंता में पड़ गई। अब मेरा भैया मुझे अपने साले के साथ में विवाह कर देगा, सारे संसार की मर्यादाएं टूट जाएंगी। रुक्मिणी चिंता में पड़ी हुई है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ये बड़ा अनर्थ हो जाएगा और मैं तो भगवान कन्हैया को अपना पति मान चुकी हूं, मैं तो भगवान को अपना पति मान चुकी हूं। तब तक देखा रुक्मिणी चिंता में पड़ी हुई है। रात्रि में स्वप्न देखा, भगवान से रुक्मिणी ने बातें करी। मैंने भगवान को अपने पति रूप में पति स्वीकार कर लिया और मैं भगवान के सिवा दूसरे के साथ में विवाह नहीं करूंगी। मेरा भैया साले के साथ में विवाह कर देगा तो संसार में लोग सालों के साथ में विवाह करने लग जाएंगे, अपनी बहनों का विवाह करेंगे, मर्यादा टूट जाएगी। रुक्मिणी चिंता में पड़ी है और रुक्मिणी ने संकल्प ले लिया, मैं अपने श्याम सुंदर के साथ में विवाह करूंगी। मैंने भगवान कन्हैया को अपना पति मान लिया है और मैं दूसरे के साथ में विवाह नहीं करूंगी। रुक्मिणी के मन में ये विचार है। इधर सज्जनों देखा, सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करो। रुक्मिणी चिंता में पड़ी हुई है, मेरा भैया मुझे अपने साले के साथ में विवाह कर देगा, संसार की मर्यादाएं टूट जाएंगी। अब मेरे पत्र को द्वारका तक कौन लेकर के जाए? रुक्मिणी चिंता में पड़ी हुई है। उधर देखा तब तक एक पंडित जी महाराज आ गए और जैसे ही एक पंडित जी आए, आवाज लगाई, रुक्मिणी घर से बाहर निकल करके आई। रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी मेरे काम को कर दोगे? मेरा ये पत्र है, द्वारका के राजा हैं भगवान कृष्ण और द्वारका के राजा भगवान कृष्ण को मेरा पत्र पहुंचा दो। पंडित जी कहने लगे, रुक्मिणी ये बताओ दक्षिणा में क्या मिलेगा? रुक्मिणी बोली, जो तुम लोगे मैं दक्षिणा में दे दूंगी। रुक्मिणी ने कहा, पंडित जी जो तुम मांगोगे मैं दे दूंगी। बोले, बेटा तेरे गले में जो हार पड़ा हुआ है हार दे दो। रुक्मिणी ने कहा, पंडित जी ऐसा करो मेरे पत्र को पहुंचा दो, मैं तुम्हें हार दे दूंगी। पंडित जी बोले, मैं तेरा पत्र पहुंचाऊं फिर तू मुझे हार देगी? पत्र बाद में बेटा, पत्र और हार दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। रुक्मिणी समझ गई अगर पंडित जी चले गए तो मेरे पत्र को कोई द्वारका में नहीं पहुंचाएगा। रुक्मिणी चिंता में पड़ी हो, अनर्थ हो जाएगा। रुक्मिणी ने पत्र और हार पंडित जी को दिया और पत्र रुक्मिणी लिख रही है। कहने लगी रुक्मिणी ने ऐसी ऐसी बातें लिखी भगवान श्याम सुंदर, और रुक्मिणी भगवान कन्हैया को पत्र लिखने लगी। रुक्मिणी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी पत्र लिख करके चले। रात्रि में रास्ते में जैसे ही निंद्रा आई, विश्राम किया, भगवान श्याम सुंदर ने योग माया को आदेश दिया और पंडित जी को सोते हुए द्वारका में पहुंचा दिया। जैसे ही पंडित जी द्वारका में आई, उधर देखा भगवान श्याम सुंदर से पंडित जी की मुलाकात हो गई और वो पत्र भगवान कन्हैया को रास्ते में दे दिया। भगवान बोले, पंडित जी हमारे बड़े भैया हैं बलराम और भाभी हैं रेवती मैया, भैया और भाभी को न बताना, नहीं तो भैया जाने नहीं देंगे। और पत्र को अपने पास रख लिया। रात्रि को पंडित जी ने विश्राम किया। सुबह हुआ तो मेरे भगवान ने एक नाटक कर दिया। भगवान बोले, भैया ये पंडित जी महाराज कुंदनपुर से हमसे मिलने आए, आप कहो तो इनके घर तक छोड़े आओ। बलराम दाऊ जी बोले, भैया तुम बड़े नटखट हो, चलते में लड़ाई लेते हो, जल्दी जल्दी छोड़ के तुरंत वापस आना, कोई झगड़ा मोल मत लेना। पंडित जी को रथ में बिठाया है सज्जनों, लंबे वेगों से रथ दौड़ने लगा और रथ जैसे ही आया उधर रुक्म और शिशुपाल की सेना ने कुंदनपुर को घेर लिया ताकि भगवान कन्हैया रुक्मिणी का हरण करके ले जाए। रुक्म की सेवा पर सेना पड़ी है और उधर शिशुपाल बारात लेकर के आया, शिशुपाल की सेना पड़ी है। भगवान मंदिर के बाहर आ गए, रथ को रोक दिया। पंडित जी से कहा, पंडित जी जाओ रुक्मिणी को कह देना मंदिर पर आ जाए, जो उसने लिखा था मैं मंदिर पर आ चुका हूं। पंडित जी गए, रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी एक बात कहूं बुरी ना लगे तो? अरे तेने क्या देखा, एक आंखों कानों तय जैसे कारो, इतनी दूर के लिए उसके लिए पत्र भेजा था, इतनी दूर? पंडित जी आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। अब पंडित जी ने बताया, जाओ भगवान कन्हैया, वो कन्हैया मंदिर पर बैठा हुआ है। रुक्मिणी ने देवी पूजन का नाटक किया है सज्जनों, सखियों को इकट्ठा किया, मैया के पास में आ गई। मैया के हृदय से लगी, माँ अब मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैया ने नहीं समझ पाई। मैया समझ लगी रुक्मिणी का विवाह हो रहा है इसलिए रो रही है। बोले, बेटा आज तेरा विवाह होगा और कल मैं तुझे ससुराल से बुला लूंगी, तू रोए नहीं। मैया से मिली, भैया से मिली, सखियों को पास में साथ में ले लिया। देवी मैया के मंदिर में जाकर के पूजा करने का नाटक किया और नाटक करने के बाद तब तक एक सखी की दृष्टि भगवान के रथ पर पड़ गई। सखी बोली, जीजी ये रथ में कौन बैठा है?
ये रथ किसका खड़ा है? रुक्मिणी पास में गई, सहेलियों को लेकर के पास में गई। रुक्मिणी यही चाहती थी। अब एक बात बताओ, शादी का कोई चुनावी चिन्ह मिलता है? नहीं मिलता। कंगन। भगवान बोले कैसे पहचाने रुक्मिणी इनमें कौन सी है? रुक्मिणी कौन सी है? भगवान, अब वीडियो कॉल का जमाना तो था नहीं कि शादी से पहले मोबाइल मिल गया वीडियो कॉल कर ली। बोलो, पहले अगर लड़कियों का विवाह करें तो ये मोबाइल डाल के मत आओ, गीता भागवत डाल के आओ, जो पढ़ेगी रामचरितमानस डालो तो रामचरित जैसी बनेगी। अब आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है, बारात आ न पाए, बातें पहले लल्ली को पता लग जाती बारात फलाने चौराहे पे खड़ी है। बोलो, भगवान विचार करने लगे कैसे पता लगे रुक्मिणी कौन सी है। कहने लगे जिसके हाथ में कंगन होगा वही रुक्मिणी होगी, जिसके हाथ में कंगन होगा वो रुक्मिणी होगी। सज्जनों, अब रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर से बातें कर रही है। कन्हैया क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है कन्हैया। बोले कन्हैया तुम्हारे हाथ में ये लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी क्या है? इसको बजा के दिखाओ। भगवान बोले ये मेरी बसुरिया। बोले बजा के दिखा। बोले हमने बजाई बसुरिया दुश्मन तोड़ देंगे, बसुरिया चारों तरफ खड़े, बंसी नहीं बजाएंगे। भगवान बोले हम बंसी नहीं बजाएंगे। रुक्मिणी कहने लगी तो इस बंसी को हमें दे दो, हम बजा के देखेंगे। भगवान ने देखा कंगन है, यही रुक्मिणी है। अच्छा बंसी लेना चाहती है? बोले हाँ। बोले आगे आओ, रथ पे पैर रखो। रथ पे पैर रखा। बोले और आगे आओ। बोले लाओ बंसी। और जैसे हाथ रुक्मिणी ने बढ़ाया, भगवान ने रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा, रथ में बिठाया और रथ लेकर के भगवान चलने लगे। भगवान का रथ लंबे वेगों से दौड़ने लगा। उधर सखियों ने जाकर के बताया, मैया एक काला काला था। बोले ये बता रुक्मिणी खुद गई है या जबरदस्ती बिठा के लगे? बोले ये हमें नहीं मालूम, दोनों में बातें हो रही थी। इतनी देर में रथ लंबे वेगों से चला गया। रुक्म दौड़ा है, शिशुपाल की सेना दौड़ने लगी। उधर बलराम भी सेना लेकर के आगे। दोनों का घमासान युद्ध हुआ। दोनों का घमासान युद्ध हुआ। रुक्म और शिशुपाल की सेना आ गई। दोनों का घमासान युद्ध हुआ। देखते देखते मेरे कृष्ण और बलराम ने रुक्म और शिशुपाल की सेना का संहार कर दिया। दौड़ करके भगवान ने रुक्म को पकड़ लिया, तलवार निकाल ली। रुक्म को मारना चाहते हैं। रुक्मिणी रथ से कूद गई। मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी। देखो भैया भी साले के साथ में विवाह कर रहा था और बहन तो बहन होती है सज्जन। तलवार को पकड़ लिया। श्याम मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी, मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगी। तलवार को पकड़ लिया, मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी। भगवान श्याम सुंदर बोले यही तुम्हारा भैया है जो अपने साले के साथ में विवाह कर रहा था? बोले मेरे भैया ने गलती कर दी परंतु मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी। तलवार को पकड़ दिया। सज्जनों, भगवान ने रुक्मिणी के कहने पर रुक्म को छोड़ दिया। अब रुक्म को बड़ी शर्म लगी तो ये कुंदनपुर में ना आकर के पड़ोस में एक भोजगढ़ नाम का नगर बसाया और उसमें आनंद के साथ में रहने लगा। और भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में पहुंचे। जैसे ही भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारका में पहुंचे, अब भगवान के विवाह का समय निश्चित किया गया। रुक्मिणी को दुल्हन बनाया और भगवान श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। आपने देखा जब लाला दूल्हा बनता है तो भाभी काजल लगाती है। अब रेवती मैया भगवान के काजल लगाने वाले कन्हैया हमने आज तक तुमसे मजाक नहीं करी, आज कुछ कह दें। सो भगवान मुस्कुरा गए और भगवान मुस्कुराए। बलराम खड़े हैं और रेवती मैया भगवान के काजल लगा रही है, श्रृंगार कर रही है। और रेवती मैया भगवान से मजाक करने लगी। सज्जनों, रुक्मिणी मैया को दुल्हन बनाया, भगवान ने श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। और उधर एक पत्र महाराज भीष्म के लिए गया। महाराज भीष्म को बहुत सारा धन लेकर के सारे कुंदन पुष्पवासी द्वारिका में पधारे। महाराज बहुत सारा धन लेकर के आए और रुक्मिणी मैया को दुल्हन बनाया, भगवान ने श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। रुक्मिणी मैया को दुल्हन बनाया, भगवान ने श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। देवता ये दृश्य देखने के लिए तैयार है। भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हो रहा है। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ में हो रहा है। सभी इस दृश्य को देखने के लिए व्याकुल हैं। सभी इस दृश्य को देखने के लिए व्याकुल हैं। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित, इधर रुक्मिणी मैया को दुल्हन बनाया, भगवान श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। डालो। और मंडप के बीच लाड़ो ने केस संभाले। 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 बाबा
ढूंढो बाबा सुगर वर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो दादी ले रही कन्या दान लाडो ने केस संभाले दादी ले रही कन्या दान लाडो ने केस संभाले मंडप के बीच लाडो ने केस संभाले मंडप के बीच बिटिया ने केस संभाले पापा सुगड़ बर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो बाबा सुगर वर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो पापा सुगड़ बर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो बाबा सुगर वर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो मम्मी ले रही कन्या दान लाडो ने केस संभाले मम्मी ले रही कन्या दान लाडो ने केस संभाले मंडप के बीच 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 लाडो ने केस संभाले नाना सुगड़ बर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो सोगर घर ढूंढो बढ़िया सोगर ढूंढो नाना सुगड़ बर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो नाना सोगर घर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो नानी ले रही कन्या दान लाडो ने केस संभाले नानी ले रही कन्या दान लाडो ने केस संभाले नानी ले रही कन्या दान लाडो ने केस संभाले नानी ले रही कन्या दान बिटिया ने केस संभाले मंडप के बीच लाडो 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 ने केस संभाले कन्यादान को बड़ो मैं तो ब्रात सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो महेंद्र भक्त सब कन्यादान कर लीजो अरे बॉबी ने लीनो और लता ने लीनो बिन लियो यो लता ने लीनो बॉबी ने लीनो और लता ने लीनो बिन लियो यो लता ने लीनो सब भक्त लेत तिलको ले प्रात सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो महेंद्र भक्त सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो मैं तो भ्रात सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो महेंद्र भक्त सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो मैं तो भ्रात सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो महेंद्र भक्त सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो मैं तो भ्रात सब कन्यादान ले। सज्जनों, देवताओं ने ये दृश्य देखा। भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा करी। अब कुछ लोगों के मन में ये शंका होती है कि ससुराल में कभी कन्यादान नहीं लिया जाता है। रुक्मिणी का विवाह हुआ,
सज्जनों, रुक्मिणी जी की जो ससुराल है यानी भगवान श्याम सुंदर का जो असली गांव है वो बटेश्वर में है। भगवान श्याम सुंदर ने उस द्वारिका को बसाया था। और मेरे गोविंद कल की कथा में आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। भगवान श्याम सुंदर जब धराधाम को छोड़ करके जाएंगे तो द्वारिका 7 दिन में समुद्र में विलय हो जाएगी, समुद्र में लुप्त हो जाएगी। और भगवान किस तरह से तारक से कहेंगे कि बचे हुए वंश को जिंदा बचा लो और द्वारका से ले जाकर के इंद्रप्रस्थ में बसा दो। ये सब कथा सभी भक्त कल श्रवण करेंगे। हाँ, सभी भक्त अब इससे आगे की कथा सभी भक्त कल श्रवण करेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस है, तो ठीक सभी भक्तों से 9-12 बजे कथा प्रांगण में पधारें। भागवत भागीरथी में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। कि तेरी मेरी का जोड़ी, अरे तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, रसिया तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, रसिया तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। मथुरा जाऊं संग जाए मेरे, मथुरा जाऊं संग जाए मेरे। मथुरा जाऊं संग जाए मेरे। मथुरा जाऊं संग जाए मेरे। जमुना पे चौगेरी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, रसिया तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, रसिया तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। एक बार कहिए श्री राम है। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी, रसिया तुम कारे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ भैया की, समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। बाल योगी राष्ट्रीय संत स्वामी अरविंदाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।